तुमने वो रोशनी देखी जो दरीज के पार आई थी? हाँ, आज रात कुछ बदल गया है। कसम से पानी ने अभी अभी खुद हरकत की थी। ये हाम रात नहीं है, कुछ होने वाला है। ये रात कयामत की रात है। बादशाह सलामत, एक नबी आए हैं और सब उनकी तरफ खचे चले जा रहे हैं। ये हमें हटाने की साजिश है। अल्लाह का रास्ता छोड़कर दुनिया की ख्वाहिशों का पीछा ना करो। वो तो सच कहता है, हमारे अंदर कुछ हिल गया है। तौबा करो और अपने दिल साफ करो, अल्लाह ही रास्ता है। हम सुन रहे हैं, हमें रहनुमाई चाहिए। अल्लाह का कानून तुमसे ऊपर है। तख्त को अपनी ख्वाहिशों के साथ जटकर तुमने सच को पमल किया है। तुम्हें अमान और नज़्म बरकरार रखना। बादशाह सलामत, आपकी खुशनौजी मेरी दुआ है। बादशाह, कसम लेने से पहले इसके अंजाम पर गौर कीजिए। बादशाह ने खूल कर कसम खा दी, हम इसे अपनी तरह इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर आम लोग हकीकत जान जाएं तो रद्द अमल खतरनाक होगा। हेरोदस का दुश्मन वही है। आज रात खून बहेगा। इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दो। इस नबी का सर तिश्तरी में चाहिए। हुक्म आ चुका है, हुक्म की तकमील जरूरी है। वो हमेशा सच कहता था, अल्लाह इसका हामी हो। क्या वाकई उसको गिरफ्तार किया गया? वो तो लोगों को सच बताता था। ये फैसला दरबार की ताकत दिखाता है, हक की शिकस्त नहीं। क्या वाकई उसको गिरफ्तार किया गया? वो तो लोगों को सच बताता था। ये फैसला दरबार की ताकत दिखाता है, हक की शिकस्त नहीं। हमने उसे खो दिया, उसकी आवाज अब नहीं रहेगी। अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे और सच की हिफाजत करे। हमने एक वादा को हकीकत में बदला, मगर अवाम का दिल खो बैठे हैं। ये फतह नहीं, इसका साया हमें हर तरफ घेरेगा। आज हम बेचना बंद करते हैं दे, जब तक इंसाफ ना हो। ये सब किस लिए? हम घर कैसे चलाएंगे? यही हुक्म है, तख्त की मर्जी, कानून की हैसियत दे दी गई है। मैं फौरन पहुंचा दूंगा, रसद तस्दीक पर दस्तयाब है। वो हमेशा सच बोलता था। मेरी आंखों ने उसकी नसीहतें देखी हैं। हम उसकी बात सुनेंगे। मैं बादशाह से एक एक चीज मांगती हूँ जो वो हल्फ में दे चुका है। जो चीज तुम मांगोगी वो पूरी की जाएगी। हम इंसाफ चाहते हैं, ये हमारी शहानशाही अदालत के सामने तहरीर है। मैं इसको अंदर पहुंचा दूंगा, लेकिन फैसला बालादस्ती में है। बादशाह का हुक्म है। बनी इस्राइल की सरजमीन पर गुनाह आम थे और दिल सख्त हो चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने एक पाकीज़ा चिराग पैदा फरमाया, एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में कुरान खुद गवाही देता है, यानी अल्लाह ने उन्हें सरदार, पाकदामन और अपने नेक नबियों में से बनाया। ये अजीम हस्ती थी हजरत यहया अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश खुद एक मुर्जा थी। उनके वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की आखिरी हद पर थे। बल सफेद, जिस्म कमजोर, मगर दिल अल्लाह के वादे पर कामिल यकीन से रोशन था। वो हर रात अपने रब से अर्ज करते, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। फिर एक रात जब वो मेहराब में इबादत कर रहे थे, फरिश्ते नाजिल हुए और खुशखबरी सुनाई, अल्लाह तुम्हें यहया की बशारत देता है, एक ऐसे बेटे की बशारत जो पाक मजबूत किरदार वाला और अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी होगा। यूं हजरत यहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरू हुई। एक नूर जो अंधेरी जमीन पर उतरा, एक मिसाल जो हर नबी के मानने वालों को रास्ता दिखाने आई। बचपन ही से वो इबादत गुजार, नर्म दिल, पाकीज़ा और खौफ खुदा रखने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें कम उम्री ही में हिकमत अता फरमाई। वो नेकी, इंसाफ, सच्चाई और तहारत की अलामत बन गए, जो आगे चलकर बनी इस्राइल के जालिम बादशाहों के मुकाबिल एक जलजला बनने वाला था। हजरत यहया अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने एक ऐसी कौम को पाया जो बज़ाहिर अहली किताब थी, मगर दिलों से नूर खो चुका था। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें हुक्मन सबीयन यानी कम उम्री में ही नबूवत की हिकमत अता कर दी, यानी जवान होने से पहले ही वो नबी बन चुके थे।
उनकी दावत का मरकज ज्यादातर दरियाए अर्दन था। वो वहीं खड़े होकर लोगों को तौबा, पाकीज़गी और इंसाफ की तरफ बुलाते थे। यरूशलेम के आसपास के गांव और बस्तियों में उनकी आवाज एक रोशनी की तरह फैलती गई। ये सब वो वक्त था जब रोमी हुकूमत का असर ताकतवर था और मकामी बादशाह हीरोड एंटिपास लोगों पर हुक्मरानी कर रहा था। इन इलाकों पर मेरी ही हुक्मरानी चलेगी। जिसने सर उठाया उसका सर उतार दूंगा। यही वो दौर था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए और तारीख बताती है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम उनसे तकरीबन 6 माह बड़े थे। दूसरे लफ्जों में ये वाकया पहली सदी ईस्वी के आगाज के आसपास हुआ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के लगभग 30 साल के आसपास थे जब उनकी दावत अपने उरूज पर पहुंची और लोग दौर दौर से उनकी बात सुनने आते थे। यही वो वक्त था जब उनकी हक बात बादशाह और उसके खानदान को बुरी लगने लगी और फिर आगे वही जुल्म और शहादत का वाकया पेश आया। एक ऐसा शख्स जो ताकत में मजबूत मगर इखलाक में कमजोर था। मैं हूं हाकिम और मेरा हुक्म ही कानून है। बादशाहत उसके हाथ में थी मगर उसके फैसले ख्वाहिशात और हराम मुहब्बतों के गुलाम थे। ये हुक्मरान अपनी मर्जी का दीन चाहते थे। वो चाहते थे कि नबी खामोश रहे, रहनुमाओं की गलतियां नजरअंदाज कर दें और अवाम सिर्फ उनके जुल्म के आगे सिर झुकाए। हमें ऐसा दीन चाहिए जो हमारी हुकूमत के ताबा हो। आलिजा बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। अवाम का काम सिर्फ सर झुकाना है। महल में रक़स, मौसीकी, दावतें और बेहयाई का राज था, लेकिन बाहर अवाम भूख, नाइंसाफी और खौफ में जीते थे। बादशाह का टैक्स अदा करो बूढ़े, खजाना खाली नहीं रह सकता। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चे फाकों से मर रहे हैं। ये ऐसे माहौल में ये एक आवाज थी जो न दबती थी न झुकती थी। वो आवाज थी हजरत यहया अलैहिस्सलाम की। ए लोगो, अल्लाह से डरो और तौबा करो, बेशक अल्लाह की पकड़ शदीद है। यहाँ तक कि बादशाह को भी खौफ होने लगा कि अगर यहया अलैहिस्सलाम इसी तरह लोगों को बदलते रहे तो उनकी पूरी ताकत और मासियत पर बने निजाम का दिवालिया निकल जाएगा। वो खुलकर कहते, हलाल वो है जिसे अल्लाह ने हलाल किया, हराम वो है जिसे अल्लाह ने हराम किया। महल के दरबारी गड़बड़ा गए। ये क्या कह दिया इसने? अगर बादशाह ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। हमारा सारा निजाम खतरे में है। ये खामोश ना हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हुए जो बादशाह की हराम ख्वाहिशात के सहूलतकार थे। याद रहे, उसी जमाने में एक बहुत बड़ा फितने का बीज बोया जा चुका था। ओबिस्टेट, एक ऐसा ताल्लुक जो बादशाह की ख्वाहिश पर कायम था मगर शरीयत के नजदीक साफ साफ हराम था। बनी इसराइल के उस बादशाह के दिल में एक ऐसा शूला भड़क रहा था जो गुनाह और ख्वाहिशात से जन्म लेता है। बादशाह अपने ही भाई की बेटी पर नाजायज दिल लगा बैठा था। ये रिश्ते, ये नाम, ये कानून मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। मैं बादशाह हूँ और मेरी ख्वाहिश ही अब शरीयत है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने जब इस नाजायज ताल्लुक पर खुलकर हुक्म इलाही बताया तो ये उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक फैसले का आगाज था। जब बादशाह के कानों तक बात पहुंची, खबर पहुंची है, यहया अब खुलकर आपको हराम से रोक रहा है। औरत हुस्न वाली थी, चालाक थी और बादशाह के दिल को अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रही थी। नाम आता है हीरोडिया। बादशाह की ये ज़ै, ये अचानक भड़की हुई आग, उसके पीछे कौन है? इस सब के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, हेरोडिया। वक्त पलट चुका है और अब वो मेरा है। हीरोडिया किसी भी हाल में अपनी नाजायज जिद को पूरा करना चाहती थी। हीरोडिया हर हद पार कर चुकी थी, लेकिन जो फैसला उसने लिया वो किसी के गुमान में भी नहीं था। ये नबी मेरी राह की दीवार बन रहा है। या तो ये नबी खत्म होगा या मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। खानदान की इज्जत वो सिर्फ कमजोरों की जंजीर है। मैं जो चाहूंगी वही होगा। मैं सिर्फ आपके दिल की मलका नहीं बल्कि इस तख्त की ताकत भी अब मेरी मट्ठी में है। आलिजा, ये निकाह शरीयत में साफ हराम है।
तो फिर शरीयत को खामोश रहने का हुक्म दो। ये बात पूरे महल को पता थी, लेकिन कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जो जबान खोलता, देख लो, जो जबान बादशाह के खिलाफ खुलेगी वो जबान जुड़ से खींच ली जाएगी। महल के बड़े बड़े सरदार, दरबारी और मजहबी रहनुमा तक बादशाह की खुशनुदी के लिए खामोश थे। कोई कहता, जहां बादशाह राजी वहां शरीयत भी राजी हो जाएगी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम वो बगैर किसी खौफ के बादशाह के दरबार में पहुंचे। ऐ बादशाह, ये निकाह नाजायज है, बातिल है और अल्लाह के गजब को भड़काने वाला है। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया, मगर बादशाह उनके सामने बोल न पाया। वो खामोश रहा, लेकिन ये बात हीरोडिया के दिल में खंजर बनकर चुभ गई। वो औरत अंदर ही अंदर जहर उगलने लगी। उसे लगा कि इस नबी की वजह से उसका इरादा खाक में मिल जाएगा। या तो ये नबी खत्म होगा या मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। महल की हवा बदल चुकी थी। खामोश दीवारों में साजिशों की बू फैल गई थी। महल में एक शानदार दावत का एहतिमाम हुआ। मेहमान, घमंड, शराब और आवाजें थी। पूरी दुनिया हमारी मिट्टी में है। जो लोग महल में बैठे वो ताकत के आईने में अपना अक्स देख रहे थे। कहानियों और बाज रिवायात के मुताबिक बादशाह उस वक्त गलबा, हिजरत और शहवत की हालत में था। उसने जिसे भी खुश रखने का वादा किया वो उस वादे को अपनी शान समझा। मांगो, आज जो मांगोगी मिलेगा। मेरी ख्वाहिश है कि यहिया का किस्सा अभी और इसी वक्त तमाम कर दिया जाए। बादशाह के हल्लफ की जंजीर ने उन सबको जकड़ लिया। वो खुद अंदर से जल रहा था, मगर अपनी कसम से बाहर आने से घबराया और बादशाह अपनी ही कसम में जकड़ गया। तो उसने दरबारियों को खुफिया हुक्म दिया, जाओ और यहिया को खामोशी से गिरफ्तार कर लो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल थे, जबकि बाहर दरबार के सिपाही एक मुकद्दस वजूद को जंजीरों में जकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। रिवायत में आता है कि जब सिपाही उनके पास पहुंचे, उन्होंने ना मुकाबला किया, न भागने की कोशिश की। उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजब नूर और इत्मीनान था। उन्होंने बस इतना कहा, इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। सिपाही लरस गए। वो जानते थे कि वो एक आम आदमी को नहीं, एक रसूल को पकड़ रहे हैं। हुक्म आ चुका है, हुक्म की तकमील जरूरी है। वो हमेशा सच कहता था, अल्लाह इसका हामी हो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को एक तारीक कमरे में रखा गया। किसी ने पानी न दिया, किसी ने गुफ्तगू न की, मगर उनके लबों पर तस्बीह जारी रही। उनके कैद होने की खबर शहरों में फैलने लगी। वो तो लोगों को सच बताता था। ये फैसला दरबार की ताकत दिखाता है, हक की शिकस्त नहीं। आज हम बेचना बंद करते हैं दे, जब तक इंसाफ ना हो। ये सब किस लिए? हम घर कैसे चलाएंगे? वो हमेशा सच बोलता था। मेरी आंखों ने उसकी नसीहतें देखी हैं। हम उसकी बात सुनेंगे। हमने एक वादा को हकीकत में बदला, मगर अवाम का दिल खो बैठे हैं। ये फतह नहीं, इसका साया हमें हर तरफ घेरेगा। मैं बादशाह से एक एक चीज मांगती हूँ जो वो हल्फ में दे चुका है। जो चीज तुम मांगोगी वो पूरी की जाएगी। ये रात कयामत की रात है। लोग घबरा गए, बुजुर्ग चीख उठे और बनी इसराइल के चंद नेक लोग रो पड़े। जब फैसला नाफिज करने का वक्त आया तो बादशाह के अहकामात के मुताबिक सिपाही कैद खाने से निकले। रिवायात में आता है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बुलाकर या रात के अंधेरे में ले जाया गया, मगर तफसीलात मुख्तलिफ मसादिर में थोड़ी मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, उन्होंने न ताकत के सामने झुकने का इरादा दिखाया, न नफरत का मजाहिरा किया। उनके चेहरे पर वही नूर था जो हमेशा उनकी शान नबूवत की अलामत रहा। वो अपने रब के हुजूर मुतमईन थे और उनके होंठ दुआ और तस्लीम के अल्फाज पर रुके रहे। जब कातिल ने हुक्म पूरा किया तो ये अमल निहायत जालमाना था, मगर गैर जरूरी तफसीलात में गहरा गोता मारने से
बचना ज्यादा मुनासिब है। अहम बात यह है कि एक नबी ने जुल्म के आगे सिर न झुकाया और अपने रब की रज़ा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। महल में जो औरत उस पूरे सान्हे के गिर्द सबसे ज्यादा मलामत की जाती है, उसका तज़करा मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है, मगर एक बात वाज़ेह है, वो औरत महज एक आशिका नहीं थी, वो एक मंसूबा साज थी। कुछ रिवायात में उसे हिरोडिया कहा जाता है और बाज रिवायतों में उसका किरदार मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुआ है, मगर असल तस्वीर एक जैसी है, ख्वाहिश, तकब्बुर और ताकत के लिए कुर्बानी की ख्वाहिश। ये औरत बादशाह की नजदीकी चाहती थी और उसी के लिए वो हर हद पार करने को तैयार थी। महल के अंदर उसने अपने असरू रसूख को इस्तेमाल किया। वो बादशाह को खुश करने, दरबार के लोगों को अपने काबू में रखने और मुखालिफ आवाजों को खामोश कराने की साजिशें बनाने लगी। याद रखें, यहाँ सिर्फ एक औरत की जाती ख्वाहिश नहीं थी, ये एक पूरी सियासी और समाजी साजिश थी जिसमें महल के अंदरूनी हल्के, मुशीर और बाज दरबारी भी शामिल थे। रिवायात में बताया गया है कि लड़की जिसने बादशाह की कसम का मुतालबा किया कि मुदाखलत में भी यही औरत या उसके करीबी अफराद शामिल थे। कुछ रिवायात में डांस या तातुर का जिक्र आता है और कुछ में बुराही रास्त मुतालबा, लेकिन उमूमी हकीकत यही है कि महल के असरू रसूख ने एक जालमाना मंसूबे को हकीकत का रूप देने में अहम किरदार अदा किया। उस औरत की चालाकी ये थी कि वो बादशाह की कमजोरियों को जानती थी। उसने जानबूझकर एक ऐसी सूरत-हाल पैदा की जहां बादशाह अपनी किस्म के बंधन में फंस जाए, और जब इक्तिदार, गुरूर और शहवत एक साथ मिल जाएं तो अकल पीछे रह जाती है। ये दरख्वास्त एक जालमाना साजिश का आखिरी सितून थी। ये मांग उस वादे की कड़ी थी जो बादशाह ने अपनी शान बचाने के लिए खींची थी। अहले दरबार ने सोचा कि कसम की खिलाफ वर्जी शर्मिंदगी है, इसी वजह से इनकार के बजाय खामोशी इख्तियार की गई। उन लोगों ने भूल कर देखा कि वो एक इंसान के हाथों एक पैगंबर की कीमत लगा रहे हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के हक में आवाज उठाने वाले कम थे और जो उठाते थे वो खौफ के मारे धुंधले पड़ गए थे। इसके बाद फौरन हुक्म सादिर हुआ कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए। बादशाह ने सोचा, अगर मैं अपनी कसम तोड़ दूं तो मेरी शान मजरूह होगी, लोग मुझे कमजोर कहेंगे और महल के चेहरों पर जिल्लत का रंग आ जाएगा। यूं उसने अपनी शैतानी कमजोरी को जवाज बना लिया और फरमान सादिर कर दिया, इस नबी को सजाएं दो और जो भी हुक्म हो पूरा करो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने जब बादशाह का हुक्म सुना तो उनका चेहरा नूर से भर गया। उन्होंने किसी भी किस्म की तड़प या नफरत का इजहार न किया, बल्कि उन्होंने सब्र, रिजा और अल्लाह पर तवक्कल का कामिल मुजाहिरा किया। बादशाह ने अपनी बंधन को अपनी इज्जत पर मुकद्दम रखा और यूं एक पैगंबर के खिलाफ तारीख का बदतरीन फैसला हतमी हो गया। उनकी शहादत ने आम लोगों के दिल हिला दिए और कुछ नेक लोगों ने सदमे और अफसोस में आंसू बहाए। बेईमान हलकों ने अपनी कामयाबियों का जश्न मनाया, मगर तारीख ने उस जुल्म को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत एक सबक थी कि सच्चाई की दावत हमेशा खतरात से खाली नहीं होती और नबी का रास्ता कुर्बानी का रास्ता भी है। उनका सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह के फैसले के सामने तस्लीम आज भी ईमान वालों के लिए रोल मॉडल है। अब सवाल था, क्या जालिम बच जाएगा? इस्लाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का अदल कतई है। दुनिया में बाज औकात कुव्वतें वक्ती फतह पाती दिखाई देती हैं, मगर उनकी कामयाबी मुस्तकिल नहीं रहती।